माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और पूरे एमएस ऑफिस के जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई एप्लीकेशन है तो वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और अगर आप अकाउंटेंट का इंटरव्यू देने जा रहे हो, या डाटा एक्सपर्ट का देने जा रहे हो, या डाटा एंट्री ऑपरेटर का इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट इन सारे इंटरव्यूज़ में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वी लुकअप, जिसके बारे में आपसे ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। वी लुकअप के बगैर शायद ही कोई इंटरव्यू पूरा होता हो। तो आज हम शुरू करेंगे वी लुकअप के बारे में पढ़ना, और वी लुकअप को बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि प्रोफेशनल तरीके से वी लुकअप कैसे यूज़ होता है। क्योंकि आप जहाँ पढ़ते हैं ना, या फिर ट्रेनिंग सेंटर में जहाँ आप ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ आपने कभी प्रोफेशनली काम नहीं किया होता है। तो टीचर्स आपको पढ़ा तो देते हैं वी लुकअप, और उसका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो भी आप समझ जाते हैं, वी लुकअप निकालना भी समझ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब उसका यूज़ करना होता है ना, तो आप उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं, और वी लुकअप का सही यूज़ आपको नहीं आता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं कि वी लुकअप को हम ऑफिस में या प्रोफेशनल लेवल पर कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है, और यहाँ पर मेरे पास एक शीट है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। एम्प्लॉयज़ डाटा नाम से मेरे पास एक यहाँ पर शीट है, और ये शीट में करीब 500 एम्प्लॉयज़ का डाटा है। वैसे तो वी लुकअप जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ करते हैं तो ये लार्ज डाटा पर ही यूज़ होता है, क्योंकि अभी जब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना, तो शायद आपको ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी कि जब छोटा डेटा होता है ना, तो उस पर वी लुकअप लगाने का कोई मीन्स नहीं बनता है। लार्ज डाटा मतलब समझ लीजिए 50,000 रोज़ का डाटा है, ठीक है। बहुत सारे कॉलम्स हैं उसमें स्क्रीन को स्क्रॉल करके आप इधर उधर नहीं जा सकते, ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर कर आप डाटा को फाइंड नहीं कर सकते, इतना बड़ा लार्ज डाटा होता है। प्रोफेशनल लेवल पर जहाँ भी आप करेंगे, ज़्यादातर जहाँ भी आपको वी लुकअप यूज़ करना है वहाँ लार्ज डाटा ही होता है। और उस लार्ज डाटा पे कैसे वी लुकअप यूज़ करते हैं मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी, वेट और सिटी लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ आईडीज़ लिखी हुई है, सभी के नाम हैं, यहाँ सारा डाटा हमारे पास है। और ये करीब मेरे पास मैं देख सकता हूँ यहाँ 500 से ज़्यादा जो है डेटा है यहाँ पर। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, बहुत सारा एम्प्लॉयज़ का डाटा है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैनेजर को जब भी आपसे कुछ रिक्वायरमेंट होगी डाटा की, या पर्सनली आपको भी अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जिस बेस पे इसकी रिपोर्ट्स का आउटपुट लेकर आप उस डाटा को दूसरी रिपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं, या आपका मैनेजर, आपका कोई सीनियर उस डेटा को कहीं यूज़ करना चाहता है, तो आपसे बोलेगा उस डेटा को निकालने के लिए। तो देखिए उसमें होता क्या है कि जैसे मेरे पास ये डाटा है, और आपसे मान लीजिए बोला जाए कि ID नंबर 1062 कि सैलरी बताओ मुझे कितनी है, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आप बड़ी आसानी से यहाँ पर कर्सर को स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं बड़ी आसानी से नीचे आ गया और किसी भी एम्प्लॉय की यहाँ पर सैलरी देख सकता हूँ। लेकिन जब डाटा बहुत बड़ा है, स्क्रॉलिंग में बहुत टाइम लगेगा, और जब भी डाटा को आपको सर्च करना है तो बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, रिपीटेटिव टास्क करनी पड़ेगी आपको। तो वो समय बचाने के लिए, क्योंकि वो काम तो जनरल कोई भी अकाउंटेंट या जिसको वी लुकअप की जानकारी नहीं है वो भी कर सकता है। तो फिर यूज़ क्या हुआ वी लुकअप का? वी लुकअप का यूज़ ये है कि आप उस काम को क्विकली कर सकें। तो चलिए अभी हम क्या देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे ना, वी लुकअप का आउटपुट आपको कहाँ चाहिए वहाँ पर मैंने अपना कर्सर प्लेस कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद ये मैंने इक्वल लगा दिया, ठीक है, क्योंकि इक्वल से ही फार्मूला एक्सेल के अंदर शुरुआत होती है। और इसके बाद आपको लिखना है वी लुकअप। देखिए वी लुकअप लिखते ही मेरे पास यहाँ पर वी लुकअप लिख के आ गया स्क्रीन पर, ठीक है। और जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, सारा फॉर्मूला मेरे सामने उसका लिख के आ गया है। अब इस फॉर्मूले को जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं उनको हमें अच्छी तरीके से समझना है। एक बार आपने फॉर्मूला के सारे एलिमेंट्स को अच्छी तरीके से सीख लिया तो ज़िंदगी में कभी भी वी लुकअप नहीं भूलोगे। अच्छा, तो वी लुकअप शुरू करने से पहले, फॉर्मूला पर जाने से पहले मैं इसका बेसिक यूज़ बता देता हूँ, और वी लुकअप का मतलब क्या होता है ये भी समझा देता हूँ। देखिए वी फॉर होता है वर्टिकल, यानी जो भी डाटा आपका है उसमें वर्टिकल क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से।
इस तरीके से जो डाटा है, यानी कि टेबल के फॉर्म में हॉरिजेंटल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, लेकिन जनरली ज़्यादातर डेटा जो हमारा वो वर्टिकल ही होता है। इसीलिए ज़्यादातर हम लोग वी लुकअप यूज़ करते हैं, हॉरिजेंटल डाटा के लिए एच लुकअप यूज़ करते हैं। और अभी न्यू एडवांस फार्मूला एक्स लुकअप भी आ गया है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि एक्स लुकअप के बजाय वी लुकअप भी बहुत पूछा जाता है और ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। तो वर्टिकली डाटा को सर्च करने के लिए वी लुकअप, लुकअप मीन्स क्या होता है, ढूंढना, सर्च करना, तो वर्टिकली हम डाटा को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने इक्वल लिखा, वी लुकअप लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, फॉर्मूला के एलिमेंट्स आपके सामने आ गए हैं। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले लिख के आ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है, किस वैल्यू पर डेटा को सर्च करना है, क्या डेटा सर्च करना है वो नहीं, लुकअप वैल्यू, एक वैल्यू आप देंगे, उसके बेस पर ये डेटा को सर्च करके आपके पास लाएगा, फाइंड करके आपके पास डेटा को लाएगा। लुकअप वैल्यू उसको बोलते हैं, वैल्यू आप दोगे, डेटा को सर्च वो करेगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जब भी आपका डेटा की वैल्यू आप दोगे तो वो वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। यानी यूनिक का मतलब ऐसी होनी चाहिए जिसका डुप्लीकेट उस कॉलम में ना हो। अगर ऐसी सिचुएशन होती है जहां डाटा डुप्लीकेट है, ठीक है, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, मैंने एम्प्लॉय आईडी लिखी है 1001, इसी तरीके से सीरियल चलता जा रहा है। कहीं भी आपके पास अगर एम्प्लॉय का डाटा है तो उसकी एम्प्लॉय आईडी जो है यूनिक ही होगी, कभी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि नाम तो सेम हो सकता है, फादर नेम भी सेम हो सकता है, बहुत सी सिचुएशन में डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है, सैलरी भी सेम हो सकती है, सिटी भी सेम हो सकता है, डिपार्टमेंट भी सेम हो सकता है, लेकिन आईडी सेम नहीं होगी, इसलिए हम आईडी को यूनिक रखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में लुकअप वैल्यू, ठीक है, लुकअप वैल्यू हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमारे कॉलम नंबर ए में रखी हुई है। कहाँ पर, कॉलम नंबर ए में। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू हमारी कहाँ है, कॉलम ए में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस वैल्यू को, सपोज दैट हमें वैल्यू को टाइप करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर टाइप कर देंगे अपनी। तो अभी सेल का सिलेक्शन कौन सा हो गया, J6, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे हम, ठीक है, ताकि हम अपनी चॉइस के हिसाब से बार बार डाटा को चेंज कर करके सर्च करते रहें। ठीक है, अगर आप नहीं ऐसा करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। हमारी वैल्यूज़ कहाँ है, सपोज दैट मेरे पास 1001 से लेकर के डाटा है, तो मैंने कहा भाई मेरे को 1200 का डाटा बता दो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1200 का कॉलम नंबर और रो नंबर यानी कि सेल नंबर देना होगा। तो अभी स्क्रीन पर मैं आपको ऐसा कोई सेल नंबर सर्च करके देता हूँ जो आपको सामने दिख रहा है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए उसको। ठीक है, सपोज दैट मेरे पास ये 12th नंबर रो पे 1011 का डाटा है, तो चलो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सेल का नंबर है A12, ठीक है, कॉमा लगा दिया मैंने। देखिए अब मेरी स्क्रीन पर जो बोल्ड है वो क्या है, टेबल अरे। टेबल अरे को हम, यानी कि पूरी टेबल मुझे बतानी है उसको कि भाई डाटा हमारा कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी पर यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा डेटा, और पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए डाटा यहाँ पर बहुत लार्ज है, तो हम ऐसे एक एक करके सिलेक्ट तो नहीं कर सकते, और ना ही कंट्रोल ए करेंगे, क्योंकि कंट्रोल ए से पूरा डाटा सीट सिलेक्ट हो जाएगी। हमें सिर्फ अपना वर्किंग डाटा को सिलेक्ट करना है। तो इसका एक शॉर्टकट बहुत अच्छा तरीका क्या है कि कंट्रोल शिफ्ट को आप प्रेस करें और डाउन एरो को प्रेस करें। जैसे ही आप करेंगे, जहां तक आपका डाटा नीचे है वहां तक जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास 1500 जो है तक डाटा है, तो 1500 तक इसने सिलेक्ट कर लिया। फिर कंट्रोल शिफ्ट को करके एरो की दबाएंगे। कौन सा एरो की, राइट साइड में जा रहे हैं हम। ठीक है, तो राइट साइड का एरो की दबा दिया। अब देखिए क्या हुआ, पूरा डेटा मेरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब चलते हैं ज़रा ऊपर चल के देखते हैं कि मेरा फॉर्मूला अभी भी लिखा हुआ है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पूरा डेटा, यहाँ पे जो डेटा की टेबल है वो सिलेक्ट हो गई है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जिस टेबल को सिलेक्ट किया है उसका पूरा रेफरेंस यहाँ पर आ गया है, A1 से लेकर के H501 तक। आप देख सकते हैं लास्ट कॉलम में जो मेरा डाटा है उस कॉलम का नेम है H। ठीक है, तो H501 तक सिलेक्ट हो गया है। अब फिर से हमने एक बार कॉमा लगाया, तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया आपको। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब ये कि जो डेटा अभी डेटा हमने कौन सा सर्च किया, A12 का। ठीक है, A12 वी लुकअप में क्या होता है कि जब भी आपने एक वैल्यू दी उसको, ठीक है, वर्टिकली,
तो वी लुकअप क्या करेगा कि वर्टिकली यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ से शुरुआत करेगा एम्प्लॉय आईडी से, यहाँ से, और इसके बाद सर्च करेगा कि आपने सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या दी है मुझे। तो लुकअप वैल्यू के पास जाएगा, तो लुकअप वैल्यू क्या है, A12। ये सबसे पहले A12 पे जाएगा और देखेगा कि इसको मिला है 1011। अब ये क्या करेगा, यहाँ से राइट साइड में चलना शुरू करेगा और आपसे पूछेगा कि भाई किस कॉलम का वैल्यू मैं आपको निकाल कर दूं, क्या वैल्यू चाहिए आपको। तो मैंने कहा मुझे सैलरी चाहिए। तो सैलरी आप देखिए किस कॉलम में है, यहाँ पर कॉलम का नंबर क्या है वो डालना पड़ेगा। तो अभी नंबर क्या है 1, यहाँ से शुरू करते फर्स्ट कॉलम से 1 2 3 4 5 6। सैलरी है हमारी 6 नंबर कॉलम में, तो मैंने इसको 6 टाइप कर दिया, फिर से कॉमा लगाया। अब देखिए क्या कह रहा है, रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में यहाँ पर हमें 0 लिखना होता है। क्या लिखना होता है, 0। क्यों लिखना होता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, ठीक है, और 1 का मतलब होता है कि अप्रॉक्सीमेटली मैच। तो अभी जो हमारी यूनिक आईडी है एम्प्लॉय की, वो क्या होगी, यूनिक है। तो यूनिक का मतलब कि हमें जो है एग्जैक्ट मैच ही उससे मिलना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। फार्मूला कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, वी लुकअप इक्वल लिखा, फार्मूला इक्वल से शुरू करते हैं। वी लुकअप लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, लुकअप वैल्यू दी इसको कि भाई किस बेस पे सर्च करना है। तो हमने कहा भाई यूनिक आईडी है हमारे पास, उसके बेस पे सर्च करना है। और कौन सी आईडी है, A12। A12 पे जाना, 1011 मिलेगा, उसकी वैल्यू निकाल के लाना, उस रो की वैल्यू चाहिए हमें, और किस कॉलम में किस सेल की चाहिए वो भी बताता हूँ। फिर मैंने कहा भाई ये टेबल है हमारी पूरी, इस टेबल के अंदर ही सर्च करना है। इसके बाद उसको कहा कि भाई मुझे सैलरी चाहिए, और सैलरी है 6 नंबर कॉलम पर, और एग्जैक्ट मैच चाहिए। इंटर प्रेस किया, ठीक है। देखिए क्या आ गया हमारे सामने रिजल्ट, 18,702। चलो देखते हैं कि 1011 कौन है, नीरज वर्मा है, एडमिन मैनेजर। सैलरी कितनी है, 18,702। रिजल्ट आपके सामने है, बहुत ही आसानी से आपको समझा दिया है। ये होता है वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप, ठीक है। इसी तरीके से अब आप ये चीज़ सोच रहे होंगे, एक कॉमन सेंस आपके अंदर आना चाहिए। अगर आपने पहले इसको सीखा है वी लुकअप का या एक्सेल के बारे में आपको जानकारी है कि क्या मैं 1011, ये 1011 की किसी भी पैरेलल जो इसका डेटा है उसको सर्च करने के लिए फ़िल्टर भी तो लगा सकता हूँ। फ़िल्टर लगाओगे 1011 सामने आ जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे गए हमने, सपोज फ़िल्टर लगाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्लिक किया, मैंने क्या कहा, ये देखो यहाँ पे सर्च किया, क्या था वैल्यू 1011, ओके किया मैंने, ये लो 1011, नीरज वर्मा भी आ गए, सारी सैलरी भी आ गई, सिटी भी आ गया, सब कुछ आ गया। ये काम इसमें भी हो गया, फिल्टर लगा के भी काम हो गया। फिर क्या ज़रूरत है इतना सब करने की, वी लुकअप का फार्मूला लगाने की। लेकिन वी लुकअप का फार्मूला लगाने के बाद आपको एक ही बार फार्मूला लगाना है, और जब भी आप उसमें वी लुकअप की वैल्यू चेंज करोगे दूसरा रिजल्ट फट से आ जाएगा। कॉलम नंबर जैसे ही चेंज करोगे फट से दूसरा वैल्यू, उसकी दूसरे कॉलम की भी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन फिल्टर में आपको बार बार रिपीटेटिव वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और फिल्टर में पूरी रो एक साथ आती है, जो हमें नहीं चाहिए, हमें स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, वो स्पेसिफिक वैल्यू वी लुकअप की आती है। वी लुकअप बहुत बड़ा है, हमने अभी वी लुकअप की स्टार्टिंग सीखी है, फर्स्ट पॉइंट सीखा है। इसमें आगे जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे ना, इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो प्रोफेशनल लेवल पर लोग यूज़ करते हैं। लेकिन बेसिक अगर आपको एक बार आ गया ना वी लुकअप, तो आगे समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर वी लुकअप आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो और एक्सेल, अकाउंट्स या इस तरीके की कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ों को आप सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपका कोई फ्रेंड, कोई भी जो वी लुकअप को सर्च कर रहा है, वी लुकअप के बारे में पढ़ना चाहता है, तो उसे ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको वी लुकअप को एडवांस तरीके से यूज़ करना बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।